हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि समपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर होता है, क्योंकि यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है कक्षा 10वीं क्लास के छात्रों से और 12वीं क्लास के छात्रों से। ठीक है बच्चों, तो आज की छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाएंगे कि समपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर होता है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलता रहे। देखिए बच्चों, समपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर। इसमें सबसे पहला अंतर देखिए बच्चों, समपोषी पोषण यह पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसीलिए हरे पौधों को स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि जो स्वपोषी पोषण होते हैं बच्चों, यह हरे पौधे में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसीलिए हरे पौधे को स्वपोषी जीव कहते हैं। इसी के साथ में इसी का उल्टा देखेंगे विषमपोषी पोषण। इसमें जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए शाकाहारी, मांसाहारी, मर्तजीवी आदि। ठीक है बच्चों, यानी कि जो स्वपोषी पोषण होता है यह हरे पौधों, यानी कि यह पोषण जो होता है स्वपोषी पोषण, यह हरे पौधों में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। हरे पौधे यानी कि इसीलिए हरे पौधे को स्वपोषी जीव कहते हैं। लेकिन बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें यानी कि विषमपोषी पोषण में जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे कि बच्चों शाकाहारी जीव होते हैं, यह भी क्या होता है, अपने कार्बन ऊर्जा के लिए जो है पौधों और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे ही मांसाहारी यह भी इस तरीके से रहते हैं और ऐसे ही मर्तजीवी, ठीक है, यह भी इस तरीके से रहते हैं। तो यह तो हो गया बच्चों पहला अंतर स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में। इसी के बाद में दूसरा अंतर देखिए, इस पोषण में CO2 जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि बच्चों, जो स्वपोषी पोषण होता है, इस पोषण में क्या होता है, CO2 जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी के बाद में विषमपोषी पोषण में यह प्रक्रिया नहीं होती है। यह भी इसका एक बच्चों अंतर होता है। यानी कि जो स्वपोषी पोषण होते हैं इनमें CO2 जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन विषमपोषी पोषण में यह प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है बच्चों, यह भी इसका एक बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर होता है स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में। इसी के साथ बच्चों तीसरा अंतर देखिए, स्वपोषी पोषण यानी कि यह पोषण हरे पौधों तथा साइनोबैक्टीरिया, यानी कि यह पोषण हरे पौधों तथा साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल में होता है। यानी कि बच्चों, यह पोषण हरे पौधों तथा साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवालों में होता है। इसी के बाद विषमपोषी पोषण देखेंगे, यह पोषण प्राय सभी जंतुओं, मानव, परजीवी, कवक आदि में होते हैं। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा यही था। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले कनेक्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।